हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। आज मैं फिर आपके सामने हाजिर हुआ। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम कल जो पढ़ा था उसको लेके दोबारा आए हैं। पहले देख लेते हैं कल क्या पढ़ा था हमने। तो कल हमने पढ़ा था साइन को किसके पदों में चेंज करना, सेक के पदों में। तो साइन को हमने सेक के पदों में चेंज किया था। तो साइन को चेंज किया था तो क्या बन गया था सेक के पदों में, सेक स्क्वायर माइनस 1 अपॉन सेक थीटा। cos थीटा को चेंज किया था तो 1 अपॉन सेक थीटा होता है, ये फॉर्मूला पता ही है। टेन थीटा को हमने चेंज किया था तो क्या बन गया, सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा ए लिख दिया क्या यहाँ थीटा, क्योंकि इधर एंगल थीटा ले रखा है तो यहाँ पे भी क्या लगाएंगे, थीटा। तो क्या बन जाएगा, साइन थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा। और कोट के पदों में लिखेंगे तो कोट थीटा इक्वल क्या बन जाएगा, 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये क्या होता है, टेन का रेसिप्रोकल होता है। तो टेन का लिखा है हमने सेक स्क्वायर थीटा प्लस माइनस 1, तो नीचे क्या आ जाएगा, 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। सेक थीटा का हमने लिखा है कि सेक थीटा को चेंज ही नहीं कर सकते, तो सेक थीटा का फॉर्मूला सेक थीटा के पदों में सेक थीटा ही होता है। कोसेक थीटा का लिखा था तो क्या बन जाएगा, सेक थीटा अपॉन में अंडरूट सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये साइन का रेसिप्रोकल होता है। हमें पता है कि पहले वाला किसका रेसिप्रोकल होता है, लास्ट वाले का। सेकंड होता है वो किसका होता है, सेकंड लास्ट का। लेकिन सेक के पदों में चेंज करेंगे तो सेक सेक ही रह जाएगा। फिर टेन का लिखेंगे तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 नीचे चला जाएगा, सेक ऊपर आएगा तो सेक थीटा ही हो जाएगा। टेन का हमें बताइए कोट रेसिप्रोकल होता है, तो टेन का हमने निकाला था कल, और कोट में क्या हो गया, इसका रेसिप्रोकल हो गया तो 1 आ जाएगा ऊपर और नीचे आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। इतना सब समझ में आने के बाद आज हम करने वाले हैं कि सेक स्क्वायर थीटा, ये इक्वेशन दे रखी है, ये प्रॉब्लम दे रखी है, तो हम इन प्रॉब्लम को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, वीडियो स्टार्ट। हमने ली पहला इक्वेशन लिया, पहला इक्वेशन को सरल करना है, सिंप्लीफाई करके उसकी वैल्यू निकालनी है कि वैल्यू कितनी आ रही है। तो हमने लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लिया। इक्वेशन फर्स्ट में दे रखा है 9 सेक स्क्वायर ए और माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। हमने इसको देखा तो देखने से पता चल रहा है कि यहाँ पे थीटा की जगह वैल्यू एंगल क्या लिया गया है, ए लिया गया है। तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, थीटा लिखना चाहते हैं वो थीटा लिख सकते हैं, ए से सरल करना चाहते हैं वो ए से सरल कर लेंगे। तो यहाँ पे ए दे रखा है तो थीटा की वैल्यू कितनी माननी है, ए। तो हमें जो सर्वसमीक आती है टेन के पदों में, तो इसमें टेन और सेक दे रखा है। तो इक्वेशन नंबर जो अपनी सेकंड होती है ना, इक्वेशन नंबर सेकंड, वो क्या है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा टेन ए इक्वल क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए, क्योंकि एंगल कितना दे रखा है, ए दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 1 यही रखा, इक्वल क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए। और ये प्लस का है तो इधर वाली साइड जाते ही किसका हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए। टेन स्क्वायर ए, इसको लिया, इक्वेशन को लिया हमने, यहाँ लिया तो इसमें दोनों में 9 दे रखे हैं तो 9 को हमने निकाल लिया कॉमन। तो 9 कॉमन निकालते ही अपना क्या बचा है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, जिसकी वैल्यू हम पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं कि सेक स्क्वायर ए और टेन स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो 9 इंटू इसकी पूरी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल 1 है तो 1 लिख देंगे, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी, 9। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है कि 9 सेक स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर ए और माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फाइंड आउट करके हमने कितनी निकाल दी, 9 निकाल दी। दोबारा समझ लो, किसी को समझ में नहीं आया तो दोबारा बता देता हूँ। सेक स्क्वायर ए दे रखा है माइनस टेन स्क्वायर ए दे रखा है, हमने इसमें से 9 कॉमन निकाल दिया। 9 कॉमन निकालते ही हमारा बचा है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बचा है। तो हम जानते हैं, इक्वेशन सेकंड से जानते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल क्या होता है, सेक स्क्वायर ए होता है। तो हमने ए की वैल्यू निकाली, टेन स्क्वायर यहाँ पे प्लस का, इधर वाली साइड जाते ही किसका हो जाएगा, माइनस का। तो सेक स्क्वायर ए माइनस क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए। वैल्यू कितनी आ गई, 1। वो वैल्यू हमने यहाँ से यहाँ पुट कर दी, सेक स्क्वायर ए और माइनस टेन स्क्वायर ए की वैल्यू पुट की 1। 1 पुट करते ही 9 इंटू 1 कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इक्वेशन पहला सोल्व हो गया। अब इक्वेशन लेते हैं सेकंड। इक्वेशन नंबर सेकंड को देखा हमने, इसमें क्या करना है कि ये प्रूफ करना है, प्रूफ करना है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट थीटा, सेक थीटा माइनस कोट थीटा की होल स्क्वायर का
इक्वल क्या होता है 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा। तो हमने एक चीज ही ध्यान में माइंड में यही रखना है कि जब भी कोई दे दे ऐसे इक्वेशन दे दे और प्रॉब्लम दे दे वो हमें सरल करनी हो, तो इक्वेशन नंबर सेकेंडली हमने, तो हम क्या लेंगे, इसका लेफ्ट साइड LHS लेंगे, लेफ्ट हैंडेड साइड लेंगे। LHS लिया हमने, क्या लिया, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा की होल स्क्वायर, और प्रूफ हमें करना है RHS 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा प्रूफ करना है। तो LHS साइड ले ली हमने, LHS साइड में ली तो इक्वल लगाया। ध्यान में यही रखना है जब भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दियो तो हमें सिर्फ माइंड में यही रखना है कि ये जो भी रेशियो दिया हो, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक कुछ भी दिया हो, तो पहले इसको किसके पदों में चेंज करेंगे, साइन और कोस के पदों में चेंज करेंगे। तो इसको साइन और कोस के पदों में चेंज करेंगे क्योंकि वैल्यू हमें कोस के पदों में चाहिए, तो साइन और कोस के पदों में चेंज करते हैं। तो सेक का रेसिप्रोकल हम जानते हैं, फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन ए साइन, यहाँ पे थीटा लगा रखा है तो क्या लगा देंगे थीटा, माइनस कोट का फॉर्मूला हमें पता है, दूसरे पदों में बताया था 1 अपॉन टेन हो जाएगा, टेन तो वो अलग हो गया, हमें तो किसके पदों में चेंज करना है, साइन और कोस के। तो साइन और कोस के दूसरा फॉर्मूला लिख देंगे, क्या लिखेंगे, कोस थीटा अपॉन क्या हो जाएगा साइन थीटा। ये भी लिख सकते हैं हम, इसको लिखा, दोनों का एलसीएम लिया, नीचे एलसीएम लिया तो क्या आ जाएगा, अपना एलसीएम कितना आया साइन थीटा, क्या आया उसकी क्या है होल स्क्वायर लगा दी, नीचे साइन थीटा और साइन थीटा का एलसीएम दिया तो क्या आ जाएगा साइन थीटा, साइन थीटा से डिवाइड करेंगे, नीचे एलसीएम सेम है तो ऊपर वाला सेम आ जाएगा, 1 माइनस क्या आ जाएगा कोस थीटा आ गया। तो हम क्या करते हैं, दोनों पे स्क्वायर लगी हुई है, ऊपर वाले पे भी स्क्वायर है और नीचे वाले पे भी, तो ऊपर वाले की स्क्वायर कर देते हैं 1 माइनस कोस थीटा की होल स्क्वायर, और नीचे अपना है साइन, तो साइन का क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो गया। इसको थोड़ा सा आगे सरल करते हैं, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है पहले मैथ में, फॉर्मूला पढ़ा है कि a माइनस बी की होल स्क्वायर क्या होती है, एक बार a प्लस बी होता है और एक बार इनटू में a माइनस बी होता है, एक बार प्लस में लिखो और एक बार किस में लिखना होता है माइनस में लिखना होता है। तो हमने देखा a माइनस बी की होल स्क्वायर बन रही है, तो इसको एक बार क्या लिख सकते हैं प्लस में लिख सकते हैं और एक बार माइनस में, तो 1 माइनस कोस थीटा लिख दिया, एक बार प्लस में लिखेंगे 1 प्लस कोस थीटा, नीचे दे रखा है साइन स्क्वायर थीटा। तो हम इक्वेशन फर्स्ट जानते हैं, इक्वेशन फर्स्ट जानते हैं क्या होता है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या, नहीं ये नहीं है सॉरी 1 आगे आता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल कितना होता है अपना 1 होता है, कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है 1 होता है। तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 तो यही है, कोस प्लस का इधर वाली साइड जाते ही किसका हो जाएगा माइनस, तो कोस स्क्वायर थीटा, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने रखा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू रख दी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो इसको देखा 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा, ये तो सेम रखा, नीचे वाला देखो वापिस क्या बन रहा है ए की स्क्वायर और माइनस क्या बन रही है बी की स्क्वायर, इसको हमने लिख दिया, एलसीएम दिया साइन थीटा आ जाएगा, एलसीएम साइन थीटा आ गया, ऊपर क्या बना, ऊपर सेम टू सेम, नीचे साइन थीटा है तो साइन थीटा है तो साइन थीटा आ जाएगा, ऊपर सेम का सेम रह गया 1 माइनस कोस थीटा। तो हम क्या करते हैं, इसकी होल स्क्वायर को क्या कर लेते हैं ओपन कर लेते हैं, इसको स्क्वायर ऊपर वाले पे भी है और नीचे वाले पे भी है, तो हम अलग अलग कर लेते हैं, 1 माइनस कोस थीटा की क्या आ जाएगी होल स्क्वायर, और नीचे अपना स्क्वायर है तो नीचे वाले का स्क्वायर लगा दिया तो क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर वाले को ऐसे ही रखा 1 माइनस कोस थीटा, नीचे हमने देखा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं इक्वेशन है फर्स्ट से,
इक्वेशन फर्स्ट अपनी क्या कहती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल कितना होता है, 1 होता है। अपना कितना होता है, 1 होता है। यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कोस स्क्वायर क्या बन जाएगा, थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है, 1। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, 1 तो है ही, ये प्लस का इधर वाली साइड जाते ही किसका हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस का हो जाएगा। तो हम यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू रख देते हैं, क्या बन जाएगी अपनी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। लिखा। हमने पहले पढ़ा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। एक बार हम प्लस में लिख सकते हैं और एक बार किस में लिख सकते हैं, माइनस में लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा यहाँ फॉर्मूला बनना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या लिख देंगे, ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी। एक बार इंटू में प्लस में लिख देंगे और एक बार किस में लिख देंगे, माइनस में लिख देंगे। एक बार प्लस में आ जाएगा अपना और एक बार किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो हम इसको आगे सरल सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या बन जाएगा, ऊपर वाला तो 1 माइनस कोस थीटा की स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे लगा दी स्क्वायर, और नीचे वाले को एक बार प्लस में लिख दो एक बार माइनस में। तो 1 माइनस क्या आ जाएगा, कोस थीटा, और एक बार किस में आ गया, 1 प्लस कोस थीटा। हो गया। यहाँ पे देखो कोस 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू ऐसे लिख सकते हैं क्या कि 1 माइनस कोस थीटा और इंटू 1 माइनस कोस थीटा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगी हुई है तो ये कितनी बार है, 2 बार। तो 2 बार लिख दिया। और नीचे अपना क्या है, 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा। तो यहां से हमने क्या किया, 1 माइनस कोस थीटा को 1 माइनस कोस थीटा से कट आउट काट दिया। तो अपना बचा कितना है, 1 माइनस कोस थीटा, और अपॉन में अपना बच गया 1 प्लस कोस थीटा। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये नीचे ऊपर लिख देते हैं, इसकी वैल्यू लिखी मैंने, क्या आ जाएगी 1 माइनस कोस थीटा और अपॉन में कितना आ जाएगा 1 प्लस कोस थीटा। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो यही अपना 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा, तो ये अपनी क्या बन गई, RHS साइड। यही हमें क्या करना था, प्रूव दैट करना था, हेंस प्रूव। ये हो गया अपना प्रूफ। दोबारा देख लो कि हमें दे रखा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट थीटा, ये होल स्क्वायर दे रखी है। तो हमें ध्यान में ये रखना है कि जब भी जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो अलग होते हैं उनको सिर्फ साइन और कोस के पदों में चेंज करेंगे। तो इसको साइन के पदों में चेंज किया, साइन थीटा आ जाएगा। कोट को किया साइन और कोस के पदों में, तो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा फॉर्मूला होता है। तो इसको चेंज किया, इन दोनों का एलसीएम दिया तो क्या बन गया, साइन थीटा, और ऊपर क्या आ गया 1 माइनस कोस थीटा। तो 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर लगी हुई है तो दोनों की स्क्वायर लगी हुई है, तो ऊपर वाले की स्क्वायर ऊपर लगा दी और नीचे वाले की नीचे लगा दी। साइन स्क्वायर थीटा बन गया नीचे। हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। हमने इक्वेशन ली फर्स्ट है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है, 1 होता है। तो हमने यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाली तो कितनी आ गई, 1 तो है ही, और प्लस का इधर वाली साइड जाते ही माइनस हो गया, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपनी वैल्यू आ गई। हमने वैल्यू निकाली, यहाँ पे वो वैल्यू रख दी, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू रख दी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, वैल्यू रखी। ऊपर वाला सेम टू सेम रखा, नीचे वाला हमारा फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी की होल स्क्वायर बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है। तो एक बार क्या कर सकते हैं, हमें ऐसा फॉर्मूला बने तो हमने पढ़ा है फॉर्मूला क्या होता है, एक बार प्लस में लिख दो और एक बार किस में लिख दो, माइनस में लिख दो। तो एक बार प्लस में और इंटू एक बार माइनस में लिख दिया। तो यहाँ पे हमने इसको क्या लिखा है, 1 माइनस कोस थीटा, एक बार माइनस में आ गया और एक बार किस में आ गया, प्लस में आ गया। तो हमने इसको रखा, तो ऊपर स्क्वायर दे रखी है, स्क्वायर का मतलब 2 बार है, तो 1 माइनस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा इंटू में, तो उसकी क्या बन जाएगी, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो 1 1 स्क्वायर बन गई। तो हमने क्या किया, 1 माइनस कोस थीटा से 1 माइनस कोस थीटा को काट दिया और नीचे बचा है अपना कितना, 1 माइनस कोस थीटा, नीचे बच गया 1 प्लस कोस थीटा। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये अपना प्रूव कर दिया। अब देखते हैं इक्वेशन नंबर 3। मैथ में ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा सा ढंग से माइंड में थोड़ा सा ध्यान लगा के अगर मैथ को समझना चाहते हैं तो मैथ एकदम इजी सब्जेक्ट है, और मैथ में कोई चीज ऐसी नहीं है कि वो समझने में ना आए।
उसको एक बार देखो, दो बार देखो। कभी कभी क्या होता है कि कुछ बच्चे होते हैं वो थोड़ा सा माइंड में समझने की कोशिश करते हैं तो उनके समझ में नहीं आ पाता है, तो वो क्या करे, एक बार दोबारा देख ले। इसलिए दो बार समझाया है। अगर किसी को डाउट हो तो फिर भी दोबारा देख ले वीडियो को रिवाइव करके। अब हम देखते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। 1 प्लस सेक ए और सेक ए हमने ली, लेफ्ट हैंडेड साइड ली। इसका ये प्रूव करना है कि ये इक्वल होता है क्या। तो इसको प्रूव करने के लिए हमें दोनों साइड लेनी पड़ेगी। पहले एलएचएस साइड लेते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड की, और फिर आरएचएस साइड, और दोनों को प्रूव करेंगे कि दोनों इक्वल है क्या। तो 1 माइनस सेक दे रखा है, हम जानते हैं सेक को किसके पदों में चेंज करना है, वही सेम किसके पदों में चेंज करना है, साइन या कोस के पदों में। तो सेक अपना किसके पदों में चेंज हो रहा है, कोस के। तो कोस क्या आ जाएगा, ए। कोस ए आ गया। नीचे दे रखा है सेक दे रखा है, तो सेक का वो रेसिप्रोकल क्या बन जाएगा, 1 अपॉन कोस ए बन गया अपना। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ऊपर वाले का क्या मानेंगे, यहाँ पे क्या मान लिया हमने, इसके नीचे 1 के नीचे क्या मान सकते हैं, 1 मान लिया। तो 1 और कोस का क्या लिया, एलसीएम लिया, तो क्या बच जाएगा अपना, कोस ए। एलसीएम क्या आ गया, कोस ए। कोस ए एलसीएम आया, तो हम इसका एलसीएम लिए, तो हम इन दोनों को क्या करवाया, मल्टीप्लाई करवाया। तो हम क्या करवा सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया, कोस ए को ए से 1 से करवाएंगे तो कोस ए बन जाएगा, और 1 को 1 से करवाएंगे तो कितना बन जाएगा अपना, +1 बन गया। नीचे दे रखा है कितना, 1 अपॉन कोस ए। नीचे वाले से नीचे वाली संख्या को हम काट सकते हैं। अगर किसी को ये नहीं समझ में आया कैसे काट सकते हैं, तो इसको थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन कोस ए +1 अपॉन में क्या आ जाएगा, कोस ए। और ये डिवाइड में, तो इसको किस में ले जाएंगे, मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, तो संख्या क्या हो जाती है, रेसिप्रोकल हो जाती है, तो संख्या पलट जाती है। तो कोस ए अपॉन कितना आ जाएगा, 1। और हम क्रॉस में काट सकते हैं, ऊपर का नीचे से काट सकते हैं। क्रॉस ए को कोस ए से काट दिया, तो अपना बचा कितना है, कोस ए +1। ये हो गई अपनी एलएचएस साइड। अब हम क्या करते हैं, आरएचएस साइड को क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। आरएचएस साइड दे रखी है अपनी 1 माइनस कोस ए और 1 प्लस कोस ए, ये दे रखा है। तो हम इसको क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे, किससे, 1 माइनस कोस ए से। हर का क्या कर देते हैं, परमीकरण कर देते हैं। 1 माइनस कोस ए और 1 प्लस, ये थोड़ी वो सेकंड वाले का ले लिया, सॉरी, उसका हमें दे रखा है साइन स्क्वायर ए। आरएचएस दे रखी है अपनी, आरएचएस दे रखी है साइन स्क्वायर ए, और अपॉन में दे रखा है 1 माइनस कोस ए, ये दे रखा है अपना। तो ये दे रखा है, तो हम इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो साइन स्क्वायर ए की वैल्यू पहले ही रखी थी, दोबारा देख लेते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल कितना होता है अपना, 1 होता है। इक्वल कितना होता है, 1 होता है। तो हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए आ गया, वो वैल्यू रखते हैं। तो ऊपर लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, और नीचे अपना क्या है, 1 माइनस कोस ए। इसका वही फॉर्मूला, वापिस फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, एक बार किस में लिख दो, प्लस में, और एक बार किस में लिख दो, माइनस में, इनटू में। लिखा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, नीचे लिख रहा हूं मैं, इसको लिखा मैंने 1 माइनस कोस ए और 1 प्लस कोस ए। एक बार प्लस में लिखा और एक बार माइनस में लिखा। नीचे अपना कितना है, 1 माइनस कोस ए। तो 1 माइनस कोस ए से 1 माइनस कोस ए कैंसिल आउट हो गया, तो अपना कितना है, कोस ए 1 माइनस 1 प्लस कोस ए। अब आधे बच्चे सोचेंगे कि ये तो अपना कोस ए +1 था, और ये 1 माइनस 1 प्लस कोस ए है, तो इसको इसके सेम लिख देते हैं, क्योंकि प्लस में वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। तो कोस ए +1 लिख सकता हूं, इसको एक ही है, वैल्यू एक ही आएगी। तो कोस ए +1, ये तो अपना हो गया आरएचएस साइड, और ये अपनी क्या है, एलएचएस साइड। तो दोनों क्या आ गई, इक्वल। तो एलएचएस इक्वल आरएचएस। तो यही हमें प्रूव करना था कि दोनों साइड इक्वल रहते हैं, दोनों साइडों की वैल्यू क्या आती है, इक्वल आती है। इसमें क्या करना पड़ा, दोनों को इक्वेशन को सरल करना पड़ा, क्योंकि ये साइन और कोस में दे ही रखा है पहले।
इसमें सेक में दे रखा है, इसको चेंज नहीं कर सकते, तो इसको हमने थोड़ा सा क्या कर लिया, सिंप्लीफाई कर लिया और वैल्यू निकाल दी। दोबारा देख लो, अगर किसी को नहीं समझ में आया बच्चे को तो दोबारा बता देता हूँ। 1 प्लस सेक ए दे रखा है और सेक ए दे रखा है, तो सेक को हमें वही चेंज करना है किसके पदों में, कोस के पदों में। तो हमने लिख दिया सेक का रेसिप्रोकल 1 प्लस 1 अपॉन कोस ए, और नीचे सेक ए का 1 अपॉन कोस ए। हमने ऊपर एलसीएम लिया, कोस ए आ गया, कोस ए तो मल्टीप्लाई करा, क्रॉस मल्टीप्लाई कोस ए आ जाएगा, और 1 को 1 से करवाएंगे तो 1 आ गया। तो कोस ए से कोस ए नीचे वाला कैंसिल आउट हो गया, ऊपर बचा कितना है, कोस ए बचा है, और प्लस में कितना बच गया, 1। यही यहाँ डायरेक्ट भी काट सकते हैं और ऐसे लिख के भी काट सकते हैं कि कोस ए को मल्टीप्लाई में लाएंगे तो संख्या क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगी, और अपनी वैल्यू आ जाएगी कितनी, कोस ए प्लस 1। ये अपनी एलएचएस साइड होगी। फिर हमने आरएचएस साइड ली, साइन स्क्वायर ए और माइनस कोस ए, 1 माइनस कोस ए। तो हमने इसका साइन की वैल्यू निकाली थी, पिछले क्वेश्चन में भी निकाली थी वो, और इस बार भी निकाल लेते हैं। साइन स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी होती है, कोस स्क्वायर 1 है, और ये कोस स्क्वायर प्लस का है, तो इधर वाली साइड आते ही किसका हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ से हमने क्या रख दी, साइन स्क्वायर ए की वैल्यू रख दी 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, वो फॉर्मूला बन रहा है। तो एक बार इसको प्लस में लिख सकते हैं और एक बार किस में लिख सकते हैं, माइनस में लिखते हैं। तो एक बार हमने माइनस में लिखा और एक बार प्लस में लिखा, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना अपना 1 प्लस कोस ए। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अपनी बन गई एलएचएस इक्वल आरएचएस। अब लेते हैं हम लास्ट आज का, लास्ट अंतिम सवाल लेते हैं। 4 नंबर इक्वेशन लेते हैं, क्या है अपनी, सेक ए प्लस टेन ए और 1 माइनस साइन। इसकी हमें क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है, क्योंकि इक्वल में दिया नहीं है तो प्रूफ नहीं कर सकते, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू निकालेंगे तो देखो सेक ए को वही चेंज है, बाकी सभी को किस में चेंज करना होता है, साइन और कोस के पदों में चेंज करना होता है। तो सेक को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस ए, प्लस टेन को क्या लिखेंगे, साइन ए अपॉन कोस ए। फॉर्मूला होता है 1 माइनस क्या आ जाएगा अपना, साइन ए, इनटू में है वही रखा, क्योंकि साइन को हम चेंज ही नहीं कर सकते, साइन के पदों में रखना होता है। इक्वल लगाया, इन दोनों का एलसीएम लिया तो अपना कितना आ जाएगा, कोस ए। कोस ए एलसीएम आया तो हम ऊपर वाली संख्या को क्या लिख सकते हैं, सेम लिख सकते हैं। दोनों का एलसीएम सेम है तो ऊपर वाली संख्या आ जाएगी सेम, और 1 माइनस क्या बन जाएगा, साइन। बन गया। एक बार किस में, प्लस में, और इनटू में एक बार किस में, अपना माइनस में। तो हम क्या बना सकते हैं, इक्वल में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक इस बार क्या दे रखा है, ए प्लस भी दे रखा है और ए माइनस भी दे रखा है, तो हम फॉर्मूला बना सकते हैं, उल्टा चेंज करके इसको बना सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए की स्क्वायर करी एक स्क्वायर, और माइनस क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर। बी की वैल्यू कितनी है अपनी, साइन, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन में नीचे कितना है अपना, कोस ए। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और इक्वल कितना आ जाएगा, कोस ए। हम सर्वसमीका फर्स्ट जानते हैं क्या होता है, हमारी जो फर्स्ट सर्वसमीका है वो क्या कहती है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए की वैल्यू होती है कितनी, 1। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, 1 माइनस साइन ए। तो यहाँ पे हमें निकाल सकते हैं, कोस स्क्वायर ए को यहीं रखा और ये साइन इधर वाली साइड जाएगा, तो 1 के इसमें आ जाएगा साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी रख सकते हैं हमें, कोस स्क्वायर। मैंने यहाँ पे वैल्यू रख दी 1 माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू रखी कोस स्क्वायर ए, और अपॉन में कितना आ जाएगा, कोस ए। तो कोस स्क्वायर ए से कोस स्क्वायर ए कट गया, तो बचा कितना, 2 है। कोस स्क्वायर ए का मतलब, स्क्वायर का मतलब 2 बार है, तो ए कट गया तो कितना बच गया, कोस स्क्वायर कोस ए। तो अपना लास्ट फाइनल आंसर आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा, कोस ए। ये इसकी क्या हो गई, वैल्यू। इसमें इक्वेशन में हमें प्रूफ करना नहीं है तो वैल्यू निकाल सकते हैं। तो दोबारा समझाता हूँ, किसी को नहीं समझ में आया तो दोबारा समझ लो। इस बार देखना, सेक ए प्लस टेन ए दे रखा है और 1 माइनस साइन ए दे रखा है, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें कि ये वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या आती है।
तो हमें पता है कि जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, अलग अलग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दिए होते हैं उसको किसके पदों में चेंज करना होता है, साइन और कोस के पदों में चेंज करना होता है। तो sec a को चेंज किया 1 अपॉन क्या आ जाएगा कोस ए, और प्लस साइन को tan को चेंज किया तो साइन ए प्लस अपॉन में क्या आ जाएगा कोस ए, और माइनस इंटू है ही ये सेम टू सेम लिख दिया। तो इस बार क्या बन रहा है, इसका एलसीएम लिया पहले, तो इन दोनों का एलसीएम लिया तो कोस ए आ गया, तो नीचे वाला एलसीएम सेम है तो ऊपर वाली संख्या क्या आ जाएगी, सेम आ जाएगी। इनटू में माइनस में सेम टू सेम अपना वही का वही लिख दिया। अब यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है कि एक बार तो प्लस में दे रखा है और एक बार किस में दे रखा है, माइनस में दे रखा है। तो हम क्या बना देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना देंगे। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाया तो ए की ए अपनी वैल्यू है 1 और बी की वैल्यू कितनी है साइन ए, तो ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। तो हमने पहले ही वैल्यू निकाली है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं कि हमें तो साइन की वैल्यू चाहिए, तो कोस स्क्वायर ए, साइन को इधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, 1 माइनस साइन ए की वैल्यू कितनी होती है कोस स्क्वायर ए। फर्स्ट इक्वेशन से हमने यहाँ पे क्या रख दी, वैल्यू रख दी कोस स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह लिख दिया कोस स्क्वायर ए, और नीचे अपना कोस ए चल रहा है। तो कोस ए से कोस ए कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि यहाँ स्क्वायर दे रखी है तो 2 बार है, तो एक कोस ए कट गया तो बचा कितना अपना कोस ए। आज के वीडियो में हमने जो 4 इक्वेशन दे रखी है, प्रॉब्लम दे रखी है, उनको हमने सरल किया है। और वो इक्वेशन अगर किसी को समझ में नहीं आई है तो मेरे को कमेंट करके दोबारा पूछ सकता है, अगर वीडियो को अगर पीछे करके बैक वापिस भी देख सकता है। और कुछ बच्चों का कल कमेंट देखा था, बहुत अच्छा सपोर्ट किया है, उनका तहे दिल से धन्यवाद। और अब एक सवाल और सामने आया हमें कि कुछ बच्चों को समझ में आने में थोड़ी सी तकलीफ हो रही है ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि उन्होंने जो 8th क्लास 9th क्लास है, अपनी 9th क्लास तक कभी ट्रिग्नोमेट्री देखा नहीं, और पहली बार ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर लगता है 10th क्लास में। तो 10th क्लास में वो पहली बार देख रहे हैं तो उनको समझने में थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री में क्या आ रही है समस्या। और ये मैं बताना चाहता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री है ना सबसे आसान चैप्टर है, 10th क्लास का सबसे आसान चैप्टर मानोगे तो ट्रिग्नोमेट्री है। और क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा वेटेज नंबर 9 का या 10 का आता है, वेटेज नंबर जो एग्जाम होगा, मेन बोर्ड एग्जाम होगा, उसमें 9 या 10 से वेटेज आता है। इसमें 10 नंबर के या 9 नंबर के अंक के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें एक तो 5 नंबर का होगा, एक शायद 3 नंबर का है, एक 1 नंबर का है, ऐसे करके कुछ वेटेज में बांटा गया है इसको। और जो हिंदी मीडियम है उसमें शायद 6 नंबर का आता है एक क्वेश्चन, आता है 2 नंबर का, और एक शायद आता है 1 नंबर का। ऐसे वेटेज आता है। 9 या 10 नंबर के मैक्सिमम बन रहे हैं, या तो 9 बनेंगे किसी में, या किसी में क्या बन जाते हैं 10 बन जाते हैं। तो उसमें सबसे ज्यादा इफेक्टिव डालने वाला चैप्टर है और सबसे इजी चैप्टर है। अगर किसी बच्चे को ट्रिग्नोमेट्री समझने में दिक्कत आ रही है तो हमारे यूट्यूब चैनल के द्वारा समझा रहे हैं। अगर किसी को फिर भी दिक्कत आ रही है, कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही है, या ये साइन और कोस ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज नहीं करने आते, तो वो जो फॉर्मूले बताए हैं वो फॉर्मूले के हिसाब से, और इनमें चेंज करने में सबसे ज्यादा रोल होगा इक्वेशन का। जो अपनी जो तीनों इक्वेशन है ना, कौन कौन सी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, ये याद करने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप याद हो जाती है क्रम से। अगर किसी को याद है तो याद करने की जरूरत नहीं है। इसका ट्रिक दोबारा बता देता हूँ, ए दे रखा है तो ए लिख दो, अगर एंगल थीटा दे रखा है तो थीटा लिख दो, तो थीटा, और 1 प्लस क्या हो जाएगा कोट। इक्वेशन सर समझ में नहीं आ रही तो इक्वेशन को क्रम से याद कर लो। देखो अपने जो रेशियो है ना, साइन थीटा प्लस कोस थीटा टेन थीटा कोट थीटा सेक थीटा और कोसेक थीटा, इनको क्रम से याद कर लो। क्रम से फर्स्ट नंबर पे साइन और कोस, तो फर्स्ट वाले दोनों को क्या कर दिया, प्लस कर दिया, तो दोनों को प्लस करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, स्क्वायर करके 1 आ गई। तो पहली इक्वेशन बन जाती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे लिख दिया क्या, सॉरी, थीटा इक्वल क्या आ जाएगा 1। ध्यान ये रखना कि यहाँ पे ए ले रहे हो तो ये भी एंगल ए आएगा, यहाँ पे थीटा ले रहे हो तो ये भी क्या आएगा, थीटा आएगा, दोनों एंगल सेम आएंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 हो गए। फिर सेकेंड चलते हैं कि tan है, थर्ड नंबर पे tan है, तो tan के 1 प्लस में लगाएंगे, तो tan प्लस में लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, sec बन जाएगा। और हमें पता है कि tan कोट का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, tan का रेसिप्रोकल क्या बन जाएगा, कोट, तो कोट ये बच गया, तो अपने लास्ट वाला ये लिखते हैं कोसेक। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर थीटा।
और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल क्या बन जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये सर्वसमीका याद करने की जरूरत नहीं है, पहले वाले दोनों को जोड़ दो, साइन और कोस को स्क्वायर करके जोड़ोगे तो 1 आ जाएगा। फिर थर्ड नंबर पे टेन आता है, तो 10 लेंगे तो क्या आ जाएगा, कोट तो आ नहीं सकता, कोट तो इसका रेसिप्रोकल होता है, 1 प्लस कोट लेंगे तो ये बच गए वो आ जाएंगे, इसमें सेक आ जाएगा और इसमें क्या आ जाएगा, कोसेक आ जाएगा। अब कुछ बच्चों को जो इक्वेशन में सरल करने में लास्ट में दिक्कत आ रही है कि सर हम सरल तो कर लेते हैं लेकिन वो जो लास्ट में फाइनल आंसर नहीं आ पाता है। तो माइंड में ये रखना होता है कि हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है वो माइंड में रखना होता है कि हमें वैल्यू चेंज किस में करनी है, वह कोस में करनी है तो कोस में, साइन में करनी है तो साइन में। तो लास्ट में सभी इस इक्वेशन का सर लास्ट में यही बन रहा है तोड़ कि हमें सिर्फ साइन, कुछ भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दी थी उनको चेंज किस में करना है, साइन और कोस में चेंज करना है, तो फिर अपने आप सरल होता जाएगा। इक्वेशन को आगे बढ़ाते जाएंगे तो अपने आप इक्वेशन याद होती जाएंगी और जो प्रॉब्लम है वो अपने आप सरल होती जाएगी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कल इसी टाइम हाजिर होंगे आपके सामने। थैंक यू सो मच एंड हैव ए गुड डे। ओके।